सौरभ, जो कि एक सीधा साधा लड़का था, उसे क्या मालूम था कि कुछ ऐसा उसके साथ हो जाएगा। हमारे साथ सौरभ की मां जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। ऐसे में हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। और सौरभ एक बेहद सीधा साधा लड़का था और कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है। क्या आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया था? मैं सौरभ की बहन हूँ और जी। मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे कि जब उसकी शादी हुई वो 2 साल तक बहुत अच्छे से रही घर में। हर चीज उसको हमने कराई जो उसने अपने घर में देखी थी उसको मैंने अपने घर हमारे घर में सब कुछ मिला। और उसको पता नहीं क्या हो गया कि मुझे अब घर से बाहर निकलना है, मुझे बाहर घूमना है। उसने उसको ऐसी पट्टी पढ़ाई कि अलग हो जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसकी दुबई में जॉब थी, वो वहां पे मर्चेंट नेवी में था। उसकी वहां पे पोस्टिंग आ गई थी, अब उसे जाना था। भैया चला गया था। अब उसके बाद ये हुआ कि घर पे वो खुद से ही कुछ कुछ ऐसा ऐसा लिखती थी कि और बोलती थी कि तुम्हारे घर में भूत है, बलाएं हैं, ये है वो है। तो हम उसे हमेशा टाल देते थे हंस के कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर ऐसा क्या बोले, पर उसने तो हमारे भाई को ही मार दिया। बिल्कुल, ये बेहद शोकाकुल है। और जिस तरीके से जो कुछ हुआ, साथ ही हमने वो दीवारें भी देखी जहां पर तमाम तंत्र मंत्र लिखे हुए थे। और जैसे कि आपने भी बताया कि मनगढ़ंत बातें वो किया करती थी। क्या साहिल के नाम का जिक्र कभी हुआ था घर में? नहीं, हमारे सामने कभी नहीं किया। और जब तक वो हमारे घर में रही है तब तक ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। वो जिस दिन से हमारे भाई को बहला फुसला के घर से बाहर ले गई है, उस दिन के बाद से ये सारी चीजें हुई हैं। उसे उसने लड़कों के साथ घूमना शुरू किया। हर चीज मतलब उसने करी है। हमें तो लोग बताते भी थे पर हमने उस चीज पे यकीन नहीं किया क्योंकि हमें अपने भाई पे भरोसा था और भाई को उसके ऊपर भरोसा था। कितने साल ये उस शादी चली? उसी भरोसे की वजह से आज हम इस कगार पे खड़े हैं। और जब वो हमारे घर से जा रही थी उसने कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे लड़के का मुंह नहीं देखने दूंगी। और आज सच में जब हमारे घर पे उसकी बॉडी आई थी तो उसकी शक्ल देखने लायक भी नहीं थी। बिल्कुल, ये बेहद खौफनाक खबर है अपने आप में। ऐसे में हमारी संवेदनाएं लगातार आपके साथ हैं और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है और हमारा सहयोग भी आपके साथ है। लगातार हम जोरों शोरों से इस खबर को दिखा रहे हैं और जल्द से जल्द आपको न्याय भी मिलेगा। शुरुआत से ही आप बता रही हैं कि कहीं ना कहीं उनका रवैया हमेशा से एंटी सौरभ ही रहा। खास तौर पे आप लोगों को भी वो परेशान किया करती थी। हाँ, वो मेरी मम्मी को बहुत परेशान करती थी। कैसे करती थी, कभी भी रात में उठ जाती थी, सारे बर्तन फेंकने लग जाती थी। एक साथ मतलब 6 महीने की बेटी थी, उसको भी जमीन पे रख के धमकी देती थी कि मैं इसे फेंक दूंगी और मुझे जाने दो। तभी उसने ये लाइन बोली थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे लड़के का मुंह नहीं देखने दूंगी। पर हमने ये तो सोचा ही नहीं था कि वो सच्ची मुच्ची में हमें फेंकने ही नहीं देगी, हमारे घर ऐसी बॉडी आएगी। बिल्कुल। और आपसी रिश्ता कैसा था इनका? वो उसे परेशान तो करती थी, उसका मतलब बस मेरे भाई को उससे निभाना था इसीलिए। और वो उससे बहुत प्यार करता था इसीलिए वो निभा रहा था। और सौरभ ने कभी जिक्र किया कि इस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है? कभी नहीं किया। आज अगर वो बता देता तो हम तो उसको यही कहते थे, हम तेरे लिए हर जगह खड़े हैं, तू बस एक आवाज देना हम भागे आएंगे। पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने मन की बात बता दे। बिल्कुल, ये बेहद खौफनाक खबर है अपने आप में। इससे डील करना भी बेहद मुश्किल आप लोगों के लिए हो रहा होगा, लेकिन लगातार ज़ोरों शोरों से हम ये खबर दिखाएंगे और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि जल्द से जल्द आपको न्याय मिले। जो भी गुनहगार हैं उस तक जल्द से जल्द पुलिस पहुंचे। तंत्र मंत्र की बात यहाँ पर लगातार सामने आ रही है। दीवारें भी हमने देखी जिस पर डीमन यानी कि शैतान का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। और क्या ऐसा कुछ वो करा करती थी घर पे, कुछ तंत्र मंत्र जिसकी बातचीत वो करती हो, या कुछ उनका हाव भाव इस तरीके का रहा हो?
कुछ करती रहती हूँ और मैं खुद ही एक ड्रामा क्रिएट करके बोलती हूँ कि आपके घर में ये है वो है, बस हम कभी ऐसा नहीं करते। हम ये सब चीजें नहीं मानते, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल 18 तारीख से अभी तक होली के बाद तक उसके पास रहेगा और 18 तारीख को भी उसने मैसेज करेगा। तो मुझे यही न्याय चाहिए, हमारा लड़का जो न्याय चाहिए, मुझे मेरे भाई वापस चाहिए। वो वो आया था मैं 26 तारीख 24 तारीख की रात को वाशिंगटन हमारे घर पे मिलने 26 तारीख को आया था। मुझसे कह दो मेरा भाई वापस 26 तारीख को आया था। बिल्कुल, जो हुआ वो बेहद ना गलत हुआ। नहीं आया था ना नहीं मेरा नमकीन खाया अपने भतीजे के लिए सामान लेके आया ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे उसके लिए उनका आकर आपकी माँ भी आसपास है, कुछ कहना चाह रही हैं? ऐसा भी यही था। मेरा कोई बात नहीं उसको है एक मैं आपकी बात बताना पड़ेगा। तो ये चाहते हैं बिल्कुल कि हर परिवार वालों को बिल्कुल, ऐसे समय में कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, मैं समझ पाती हूँ।